हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का विजय धनुष एकेडमी में स्वागत है। मैं मनीषा अग्रहरी आप सभी को पढ़ाऊंगी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे थे प्रोसेस अकाउंटिंग। प्रोसेस अकाउंटिंग में बहुत से बच्चों की शिकायतें हैं कि उनको प्रोसेस अकाउंटिंग समझ नहीं आई। प्रोसेस अकाउंटिंग में मेनली कुछ भी नहीं है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि मान लीजिए एक बिजनेस ए है। ए बिजनेस में प्रोसेस के थ्रू काम होता है। ये एक कार का शोरूम है, यहाँ पे प्रोसेस के थ्रू काम होता है। कस्टमर गया कंपनी के पास, ए ने उसे कार दिखाई, फिर वो ले गया बी के पास, बी के पास छोड़ दिया, वो गया दूसरे कस्टमर के पास। अब बी ने उसके पेपर रेडी कराए, ठीक। अब बी ने रेडी करा के पेपर्स वो इसको ले जाके छोड़ दिया सी के पास। देन सी ने कैश पेमेंट ली, कैश लिया और उसको रिसिप्ट दी और उसको ले जाके छोड़ दिया डी के पास। फिर उस डी ने उसको कार की कीज दी और उसे ले गया ई के पास। एंड देन ई ने सिग्निफाई किया कि ये बिक गई है कार, ठीक। इस बिजनेस में प्रोसेस के थ्रू काम होता है, ठीक। अब मान लीजिए यही बिजनेस बी है हमारा। बिजनेस बी में बिजनेस बी भी हमारा कार का शोरूम है, बट यहाँ पे ए ही कार दिखाएगा, ठीक, उसके पेपर्स रेडी करेगा, ठीक, और फिर उसकी कैश पेमेंट लेगा, रिसिप्ट भी देगा, कीज भी वही देगा और सिग्निफाई भी वो ही करेगा, ठीक। तो ऐसे बिजनेस में कई बार मतलब इसने तो दिखा दिया कि इतने लोगों की पेमेंट आई, इतने कार इसके पास से बिकी, ठीक, इसने भी दिखा दी। मान लीजिए इन सब ने मिला के 80 कार्स बेच दी, बट हमारे पास थी 100 कार। 80 कार्स इन्होंने बेच दी, बट कैश पेमेंट है बस 75 कार्स का। अब हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि इन चारों पांचों में से किसने गड़बड़ी की है? तो ऐसी संस्थानों में बहुत बार गड़बड़ी भी हो सकती है। तो इसी गड़बड़ी को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोसेस अकाउंटिंग का। इस प्रोसेस अकाउंटिंग में हर प्रोसेस में एक अकाउंटिंग की जाती है, ठीक, अकाउंटिंग की जाती है जिसको हम प्रोसेस अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ आया? मेन रीजन इस ऐसी संस्थानों का ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन हमारे बिजनेस में कोई भी घपला कर रहा है या कोई भी मिस्टेक कर रहा है, मान लीजिए गलती से ही मिस्टेक हो गई, तो उसका पता जल्द से जल्द लग जाए। मतलब इंसान को दौड़ना भागना ना पड़े। जैसे अगर मान लीजिए ऐसी संस्था में अगर कोई गड़बड़ी करता है, मान लीजिए हमारा बी ने वो क्या कहते मतलब कार के वो रजिस्टर की कार और उसको भगा दिया, मतलब दे दी कार, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए इन तीनों प्रोसेस से पता ही लग जाएगा कि जो है ए ने मान लीजिए बता दिया कि हमने कार चेकिंग करा के बी को दे दी थी, अब बी जाने। तो ऐसे प्रोसेस में हर एक को जवाब देना होता, करा के बी को दे दी थी, अब बी जाने। तो ऐसे प्रोसेस में हर एक को जवाब देना होता है, हर एक एम्प्लॉय को। इसलिए ये सब गड़बड़ी करने से पहले 10 बार सोचते हैं। बट ऐसी संस्थानों में गड़बड़ी का पता लगाना बहुत ज़्यादा ही टफ हो जाता है। तो इस वजह से लोग प्रोसेस
प्रोसेस वाले बिजनेस में काम करते हैं। अब जैसे बैंकिंग में ही हम रिसिप्ट एक जगह डालते हैं, चेक एक जगह देते हैं, पेमेंट एक जगह मिलती है, ऐसी संस्थाओं में इसी तरह कार्य होता है। तो ऐसी संस्थानों की जो अकाउंटिंग होती है वो प्रोसेस अकाउंटिंग होती है। पर प्रोसेस में, हर एक प्रोसेस में हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा हमारा प्रोसेस अकाउंटिंग क्या है। कल हमने फॉर्मेट जान लिया था कि हमारे प्रोसेस अकाउंटिंग का फॉर्मेट क्या है। ठीक, आज मैं आपको क्वेश्चन एक कराऊंगी, दिखाऊंगी आपको बस एक क्वेश्चन। ये आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे लॉन्ग का फर्स्ट, ये हमारी बुक का है, एक एक गर्ग की बुक है हमारे। ये अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस A, B and C to completion during the month of January 2018. 2000 units were produced. The other particular are as under. इसमें हमारे दिया है मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों दिया है। फिर आता है हमारा सेकेंड पैरा, द टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द मंथ वर 1,40,000 which may be apportioned on the basis of wages और इन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा दिया है 1,40,000 जिसका बंटवारा होगा वेजेस की लागत पे, यानी कि इन सब के रेशियो में बंटवारा इसका होगा। ठीक है, प्रिपेयर सेपरेट प्रोसेस अकाउंट एंड फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट एट ईच स्टेज। जैसा कि मैं आपको फॉर्मेट दिखा चुकी हूँ, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट सेम टू सेम वैसा ही होगा और हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होगी। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक ऐसी संस्था है जहाँ पे A, B और C प्रोसेस में कार्य का संपन्न होता है, यानी कि कार्य की संपन्नता होती है और वो प्रोड्यूस करता है 2000 यूनिट। कहाँ तक में? जनवरी 2018 में। और यहाँ का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 1,40,000 हमारा दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसका डिवीजन होगा वेजेस के रेशियो में, यानी कि 1,80,000 एंड 1 लाख, यानी कि इसका रेशियो होगा 5:4:5। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। अब ये है हमारा क्वेश्चन एंड ये है हमारा प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो हमारा प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट सेम टू सेम बनेगा। अब हम डालेंगे हमारे मटेरियल कंज्यूम्ड को। मटेरियल कंज्यूम्ड को हम डालेंगे टू मटेरियल के नाम से। ठीक, अब जैसा कि आपने पहले पढ़ा ही है, 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, तो हम डालेंगे यहाँ पे 2000 एंड यहाँ पे मटेरियल जितना है, मटेरियल का अमाउंट यूनिट्स के साथ जाता है। ठीक, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 1,20,000। ठीक, अब आता है हमारा वेजेस। वेजेस हम डायरेक्ट डाल देंगे टू वेजेस के नाम से। ठीक, हमारा कितना है? 1 लाख। ये ध्यान रखिएगा आप कि वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या किसी भी तरह के एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो उसकी यूनिट में कुछ कॉस्ट नहीं जाएगी या कोई भी अमाउंट नहीं जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है हमारा टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, डायरेक्ट एक्सपेंस का हमारा अमाउंट है 10,000। ठीक, अब आगे दिया है हमारा
इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट निकालने के लिए हम जल्दी से बना लेते हैं एक हमारा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट हमारा बिल्कुल नॉर्मल होगा। देखिए वर्किंग नोट में हम डालेंगे, ये है हमारा वर्किंग नोट। ठीक, हमें कितना अमाउंट दिया गया है, 1,40,000 हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जिसका बंटवारा हमको करना है वेजेस की रेशियो में। एंड वेजेस का रेशियो है हमारा, वेजेस का रेशियो इज इक्वल्स टू, ए का हमारा है 1 लाख, इस टू बी का हमारा है 80,000 एंड सी का है हमारा 1 लाख। ठीक, इसके बाद अब हम इसको काटेंगे, जैसा आप, ये सब तो नॉर्मल है। ये है हमारा आया 5:4:5 एंड देन इसको ऐड कर लेंगे और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो ऑफ प्रोसेस ए इज इक्वल्स टू 1,40,000 है हमारा एक्सपेंस इंटू 5/14। ठीक, 1, ये 1 हो गया। ठीक, तो ये हमारा आया 50,000 एंड देन बी का सेम टू सेम करेंगे, बी का हमारा आएगा 40,000। आप समझे ही होंगे, आपको हम क्या ही बताएं, आप तो हमसे ज़्यादा समझदार बच्चे हैं। ये हमारा वाया सी का 50,000। ओके, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ हम दोबारा आते हैं। अब हम इस यहीं पे डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देंगे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से। ठीक, ए का हमारा आया था कितना, 50,000, तो उसका हम 50,000 डाल देंगे। देन हम आते हैं अपने क्रेडिट साइड की। अब क्योंकि प्रोसेस वाला अकाउंट है ये, ठीक, तो यहाँ पे ए प्रोसेस में काम होने के बाद ये माल शिफ्ट होता है हमारे बी प्रोसेस में, तो यहाँ पे हम डालेंगे बाय प्रोसेस बी। ठीक, यूनिट तो हम उतनी ही डाल देंगे, नीचे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक, और बाकी इसका जो टोटल है, इसका टोटल हमारा आएगा 2,80,000। ठीक, तो इसी का हम डाल देंगे यहाँ प्रोसेस बी में। ठीक, ये हमारा चला जाएगा प्रोसेस बी में। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा ये अमाउंट, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा ही होगा, यानी कि फॉर्मेट में 2,80,000 अपॉन 2,000 यूनिट एंड अमाउंट। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा आएगा 140 हमारी कॉस्ट। ओके, अब मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है, इसके आगे की प्रोसेस को आपको करके आना है। ये मैं देखूंगी, आपको अपने से क्वेश्चन हमको दिखाना है।
अगर आप जब तक अपने से कोशिश नहीं करेंगे, वैसे तो मैं बता दूंगी, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या होगा, बट मैं भी चाहती हूँ कि आप भी करें, आप भी थोड़ी अकल लगाएं। बिल्कुल सेम प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे किया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको बी और सी में करनी है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, और जो समझ नहीं आया है वो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं।